खैर भाभी जी, तिवारी जी ने अच्छा नहीं किया ये। ना ही वो कछु गलत ना ही किए। वो कहा है ना कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, दिलो जान से चाहते हैं हमको, और प्यार में तो सब कुछ जायज है। खैर आई डोंट केयर। भाभी जी जान के बड़ी खुशी हुई मुझे कि आपके दिल में किसानों के लिए प्यार है, मोहब्बत है, एक जज्बा है किसानों के लिए। हाँ, हम किसानों से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि हम तो उनके लिए अपना जान भी दे सकते हैं। कमाल है यार, भाभी जी किसानों से इतना प्यार करती है, हमें पता ही नहीं था। विभूति, इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा बेटा तेरे को। मान ले अगर तू किसान बन जाता है तो इससे तेरे दो फायदे होंगे बेटा। पहला तो ये कि भाभी जी का तुझे ढेर सारा प्यार मिलेगा, और दूसरा ये कि तू बेरोज जाने से बच जाएगा। क्या सोच रहे हैं बरबोती जी? भाभी जी मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के कि आपके दिल में किसानों के लिए इतनी मोहब्बत है। ये देख के मेरे अंदर का जो किसान था ना भाभी जी, वो उठ के बैठ गया है। इज वाइड अवेक नाउ। क्या बोल रहे हैं? आप खुद एक किसान हैं? भाभी जी मैं किसानों का बच्चा हूँ, मेरी रगों में खून नहीं, गोबर की खाद बहती भाभी जी, गोबर की खाद जी। अच्छा, लेकिन हमको विश्वास ही ना ही हो रहा है। आप किसान हैं तो किसानी काहे ना ही करते हैं, यहाँ वहाँ ऐसे नल्ले जैसे काहे घूमते हैं? भाभी जी किसानी करने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है। तो किसान है तो जमीन तो होगा ना? हाँ भाभी जी, हमारे पास बहुत जमीन थी। मैं, मेरी माता जी और मेरे पिताजी, हम जम कर उस जमीन पर खेती क्या करते थे। लेकिन इस बात से अनजान थे भाभी जी के उस जमीन पर सूखी लाला की गंदी नजर है, और वो उसे हड़पना चाहता है, और वो सिर्फ मौका ढूंढ रहा है भाभी जी। भैया, और भाभी जी एक दिन उसे मौका मिल गया। वो कैसे? भाभी जी हमारे खेतों में एक बहुत बड़ा पत्थर हुआ करता था, बहुत बड़ा पत्थर। एक रोज पिताजी उस पत्थर को खिसका रहे थे, अचानक उनके हाथ उस पत्थर के नीचे आ गए और कचर गए। ये तो बहुत गलत हुआ, फिर क्या हुआ? अभी हमारे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। मेरी माँ उस सुखी लाला के पास उधार मांगने गई, और उस लाला ने मेरी माँ से गलत पेपरों पे अंगूठा लगवा के उस सारी की सारी जमीन हड़प ली। ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ ये। लेकिन आपका स्टोरी तो बिल्कुल मदर इंडिया जैसा है। भाभी जी मेरी मम्मी इंडियन है ना, शी इज इंडियन। भाभी जी रोज बेच के जाता हूँ, आज खरीद के जा रहा हूँ आपका आइडिया। क्या बोले? भाभी जी बड़े प्यार से बनाए पकोड़े, खा लीजिएगा। आपके लिए लाया था स्पेशली। थैंक यू। दिया, भरभूति जी भी किसान हैं। यो भौजाई क्या टुकर टुकर ताक रही? इससे पहले कोई किसान नहीं देखा का? दिया भरभूति जी, आपका ये किसान वाला रूप तो हम पहली बार देख रहे हैं। ये हमारा असली रूप है। जो पढ़ा लिखा विभूति नारायण मिश्रा है ना, वो हम चोला पहने हैं, वो चोला फेंक दिए। एक बात कहें, कहिए ना भाऊजी। आप ये किसान के रूप में बहुत ही जच रहे हैं। तो भाऊजी फिर देर किस बात की? हमारी चाहत की बंजर जमीन पर अपनी मोहब्बत का हल चला दीजिए और खेती लहला दीजिए। क्या बोले? हम बोले कि हमें बड़ी खुशी हो रही है कि कोई तो हमें देख के खुश हो रहा है किसान के रूप में। हाँ? नहीं तो हमारी जो जोरू है वो जोर। माय गॉड विभो, ये क्या किया है तुमने? अरे ठकराइन काहे चिचिया रही हो? और का है खेत खलियान तो है हमरा, और का है? ये तुम्हारा खेत खलियान नहीं है, ये घर का आंगन है। ओ ठकराइन,
किसान के लिए का घर और का आंगन, उसको तो सिर्फ खेत खलियान दिखाई देता है बस। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, अरे भाभी जी, ये इन्होंने क्या रायता फैला दिया? देखिए इन्होंने तो पूरा पूरा लॉन खोद दिया। अरे ओ कच्चा बनियान, अपनी गंदी आंख खोल के देख, हम रायता नहीं फैलाए। धरती के कोख से मोती फूटने वाला है, मोती। घुइयां का मोती फूटने वाला है, मोती फूटने वाला है। अगर इतने खेती करने का शौक है ना तो शहर के बाहर जंगल में जाओ, वहां लाखों बीघा जमीन बेकार बंजर आवारा पड़ी है। वहां जाओ, वहां खेती करो, पसीना बहाओ, हल चलाओ, तब समझ में आएगा किसानी क्या होती है। हमको मत समझाओ किसानी क्या होती है। हाँ सुनो, जाके खोखा बैठो, कच्चा बनियान बेचो अपना, हाँ प्लास्टिक वाला। 2-2 रुपया में बड़ा खेती सिखाएंगे हमको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तिवारी जी। अगर हिम्मत है तो शहर के बाहर जाकर खेती करके दिखाओ। ओ ठकराइन, हम यहाँ से शुरू किए हैं खेती, और यहाँ से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और सुनो ठकराइन, एक दिन आएगा कि इस कानपुर में घर कम होगा और हमारा खेत ज्यादा होगा। हाँ तुम ना बहुत बकवास करते हो। गो टू हेल। भाभी जी हाथ दीजिए। क्या कर रहे हैं तिवारी जी, आप मुझे और गिराएंगे क्या? देखा, तुम एक किसान का अपमान किया है ना, भगवान तुमको सजा दिया है। भगवान, धरती माता तुमको सजा दिया है। ने डायलॉग्स बंद करो, और जब मैं वापस आऊं ना तो ये ड्रामा उठा लेना अपना यहाँ से। हटिए तिवारी जी, मुझे जॉगिंग पे जाना है। इधर आइए। जी, जी। ओह, आइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो पगली? क्या कर रही हो यहाँ? लिट्टू भैया, हम बड़े दिनों बाद एक किसान देखे हैं। घुइयां के किसान हैं ये, एक नंबर के फ्रॉड आदमी। अच्छा घर जाओ, चलो। और ठकुराइन का भाभी जी कहाँ है? हमें क्या पता, हमको नौकर है का? भाभी जी, भाभी जी। आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए बरबूती जी, हम आपके साथ हैं। और हमको विश्वास हो गया है कि आप एक तो सच्चे किसान हैं। लव यू भाऊजी। क्या बोले? अब देखा, जाइए घर में चाय बनाइए, तिवारी जी गाय उनको पिलाइए सुबह सुबह। हाँ ठीक बा, आप अच्छे से खेती कीजिए। अदिया। बरबूती जी। भाऊजी। बरबूती जी, हम आपके लिए लाउंजरी लाए हैं। भाभी जी, you mad? लंच होता है वो, लंच। सही पकड़े हैं। क्या बात है भाऊजी, आज आप एक तो बात साबित कर दी कि आदमी के ऊपर कितना भी परेशानी आए, मुसीबत आए, भैया खुजलाइए। I like it. उसका साथ उसकी जोरू नहीं, उसकी मोहब्बत देता है। क्या बोले? हम ये कह रहे हैं भाऊजी कि किसानों के प्रति कितना प्यार है आपका, ये बात आज आप साबित कर दी है। इमे का शक है बरबूती जी, हमरे दिल में किसानों के लिए बहुत इज्जत, प्यार और सम्मान है। एक हमारी जोरू है, पत्थर दिल, आपको खाना तक नहीं खिलाई, दौड़ा दिया आपको। आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए बरबूती जी, हम सुबह शाम आपके लिए एकदम बढ़िया खाना बना कर लाएंगे। हमारी जोरू काहे नहीं बन जाती? क्या बोले? मैं कहा भाऊजी का लाई है खाने के लिए? हाँ बरबूती जी, हम आपके लिए ना बहुत ही पौष्टिक भोजन लाए हैं, जो किसान खाता है ना, ये खा कर ना आप एकदम पत्थर जैसे मजबूत हो जाएंगे। अरे हमारी भाऊजी हमारे लिए देसी घी का पराठा और बादाम का हलवा लाई है रे। भाऊजी खोलिए, जल्दी खोलिए। भैया अकेले अकेले मलिदा पेल रहे हो? हम भी किसान हैं। भैया जी मैं भी खिला दो, पुण्य लगोगे तुम्हें। अबे चपड़ गंजू,
तुम लोग कौन कौन एंगल से तुम लोग किसान हो? तुम लोग मजदूर हो, मजदूर। किसान हम हैं। हाँ, तो घर से लाए रूखी सूखी खा चलो। भाजी के हाथ का खाना तो हम खाएंगे। सलमान खान अपना टिफिन खोल ले, घर को खाना खाते हैं अपन दोनों। भैया खुजलाइए। भाजी खोलिए। हाँ आई लाइक इट।